वेलकम गाइस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहा था कि करंट अफेयर्स का एक वीडियो ला दो बोल के ना। तो एमसीक्यू लाओ बोला था, लेकिन हम एमसीक्यू फिर टाइम नहीं है ना, तो एमसीक्यू हम बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा ना। इसलिए हम सोचे कि विदाउट मेकिंग एमसीक्यू वी विल डील विद दिस करंट अफेयर्स। वन लाइनर होगा, ठीक है। वन लाइनर होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। अगर हम जो ये वीडियो से अगर कुछ क्वेश्चंस आता है तो यू आर लक्की, नहीं आता है तो वी आर अनलक्की, ठीक है। तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डील करेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इससे शुरू करेगा कि चलो एक प्लेयर 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 ऑफ द ईयर 2019, ठीक है, बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या बोला है? बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन किसको प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 दिया है, ये याद रखना है। किसको दिया है? इंडिया का है मनप्रीत सिंह, ठीक है। अचानक आ सकता है एग्जाम में, तो बी रेडी। मनप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट वन लाइनर ऐसे ऐसे ही जाएगा, हाँ, वन लाइनर। और आप लोग इसको जबरदस्ती याद करने की कोशिश मत करो, क्या था ऐसा, ठीक है। आप लोग क्या करो, इसको 2-3 बार देखो ये वीडियो को ना, तब देखो। आपको तो उधर प्रीलिम्स में जाके लिखना तो नहीं मनप्रीत सिंह ऐसा ऐसा थोड़ी लिखना, नहीं लिखना ना। आपको जस्ट याद करना कि अच्छा ये था कि नहीं था, इसका टिक करके आ जाना ना। तो इसलिए 2-3 बार देखने से आपका क्या होगा, ये सिर्फ ये करंट अफेयर्स को नहीं, जितना भी हम रिवीजन एमसीक्यू करा रहा है ना, रिवीजन एमसीक्यू में भी बहुत सारा फैक्ट्स है, ठीक है। तो फैक्ट्स लोग को आपको दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। जबरदस्ती आप याद करने की कोशिश करेगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और याद भी बहुत बार नहीं होगा, उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 2-3 बार देखना है इसको, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला? मनप्रीत सिंह, ठीक है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप आया था, कहाँ पे आया था? इंडिया में आया था ना। तो वो कौन सा स्टेडियम में एड्रेस किया था? आपको पता ना, ये बहुत ये भी चल रहा था, क्या बोलता है, एक मीम्स बन रहा था ना व्हाट्सएप में, स्वामी विवेकानंद ऐसा कुछ कुछ बोल रहा था ना। तो उसी में, तो वो कौन सा स्टेडियम था ये पूछ रहा, ठीक है। ये है मोटेरा स्टेडियम, याद रखना, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम। तो 2 हो गया, मनप्रीत सिंह, मोटेरा स्टेडियम। थर्ड, योद्धावु। योद्धावु ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। ये ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ड्रग को कंट्रोल करने के लिए ये कौन सा स्टेट लाया है, ऐसा पूछ देने से, ठीक है, तो आपको बोलना है केरला। या तो क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। केरला जो योदावु जो ऐप बना है वो क्या के लिए? तो टू कर्व ड्रग मीनेस ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन होके ये करो, हाँ, ये वीडियो को देखो, ओके, ठीक है ना, सिंपल। नाउ फिर और एक ऐप है हिम्मत। हिम्मत ये एप्लीकेशन जो है, ये ऐप जो है, ये कौन सा पुलिस, कौन सा स्टेट का पुलिस की है? स्टेट नहीं है, दिल्ली पुलिस की है, ठीक है, ये याद रखो, हाँ, दिल्ली पुलिस। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस हिम्मत ऐप कौन सा कंपनी का साथ, ठीक है, कौन सा कंपनी का साथ इंटीग्रेट करके बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक गाड़ी होगा, ठीक है, ये टैक्सी होगा, ठीक है। तो टैक्सी में, ये टैक्सी बुक करने से पहले आप ये हिम्मत ऐप को डाउनलोड कर लेना, उससे पता
उससे दिल्ली पुलिस लोग को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे, ठीक है। तो ये उबर का साथ है, हाँ याद रखो। हाँ, तो उबर का साथ में दिल्ली पुलिस क्या किया, हिम्मत ऐप को इंटीग्रेट किया, ठीक है, हिम्मत ऐप। तो छोटा छोटा है, याद करने वाला चीज़ें, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे, देखो आपको ये 2020 में एक एशियन रेसलिंग वो हुआ था ना, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था ना 2020, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना था ऐसा पूछ देगा, ठीक है। इसमें इंडिया कितना रैंकिंग में आया था, ठीक है। तो रैंक था इसका 3rd, ठीक है। कहाँ हुआ था, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो याद करना है। हम अभी तक क्या क्या बताए, मनप्रीत सिंह के बारे में बताया, मोतेरा स्टेडियम को बताया, फिर योधावू ऐप का बारे में बताया और हिम्मत का बारे में बताया। फिर इसके बाद हम लोग एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में बताए। हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका याद हो जाओ, ठीक है। आप लोग वॉक करते समय भी ये सब सुन सुन के भी वॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। क्या बोला है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये ESPN, देखो ये बहुत लोग देता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ऐसा बहुत लोग, बहुत सा ये लोग देता है, कंपनी, या ये बोलो क्या बोलेगा, स्पोर्ट्स कंपनी बोल दो, या तो ये तो ESPN का तो टीवी भी है, ठीक है। तो ESPN का दिया वाला, ठीक है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है बोल रहा है, ठीक है। तो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया को मिला है, किसको, फीमेल में मेरा PV सिंधु को, याद रखिएगा। ESPN वाला, हाँ ESPN वाला PV सिंधु को मिला है, वो भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स से मिल रहा है इसको, ठीक है। ओके, PV सिंधु का बारे में हम लोग बता दिया। ओके, एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए हम इधर घुसा है, ठीक है। जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स, आप लोगों को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं होता ना, क्योंकि आप लोग ST। तो इनकम टैक्स जो होता है, इसका हाईएस्ट स्लैब कितना है बोल, ठीक है, हाईएस्ट स्लैब कितना है आपको ये याद रखना है, 30%, ठीक है। GST का कितना आप लोगों को पता है, GST का हाईएस्ट है 28%, याद रखिएगा। हाँ, इनकम टैक्स का 30% एंड GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का 28% होता है, याद रख, ठीक है ना। ओके, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज बता देता है, देखो आप लोग इंडिया गेट देखा होगा या गया होगा ना। तो इंडिया गेट में क्या है, जो ये वार में मरा था ना, कारगिल वार में, वो लोग का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप लोग सामने से अगर देखा होगा तो आप लोग देखा होगा, ठीक है। यहाँ ये गेट में पूरा नाम लिखा हुआ है, कौन कौन था, क्या क्या नाम था ना, पूरा लिखा हुआ। तो अभी रिसेंटली ऐसा ये प्लान कर रहा है कि जो भी जैसा देखो, सिर्फ आर्मी थोड़ी मरता है, आर्मी लोग के साथ डॉग्स लोग भी तो मरता है ना, है कि नहीं। तो और भी जितना डॉग्स जो आर्मी लोग को हेल्प करता है, पुलिस लोग को हेल्प करता है ना, जितना भी एनिमल्स, सिर्फ डॉग्स नहीं है, एनिमल्स लोग जो भी हेल्प करते हैं, मोस्टली डॉग्स ही है। तो वो लोग का भी ऐसा एक मेमोरियल बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फर्स्ट एनिमल मेमोरियल, वार मेमोरियल, ठीक है, एनिमल वार मेमोरियल कहाँ, कौन सा सिटी में एस्टैब्लिश होने जा रहा है, ये पूछ देगा, ठीक है। ये पूछ देगा तो आपको बोलना है मेरठ, ठीक है। सिंपल है, चलो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन बोल लो या करंट अफेयर्स वन लाइनर देख लो, बोल लो, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली BC राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या बोला है, जूनियर नेशनल
फुटबॉल चैंपियनशिप ये कौन सा स्टेट जीता है, ये पूछा है, क्योंकि ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट जीता है, तो वो कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। डॉक्टर BC राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है, मेरा मिजोरम जीता है, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके अच्छा, आप लोग एक चीज देखा है, ये चाइना में एक बहुत ऊंचा ना, यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ एक पहाड़ है, तो यहाँ पे आदमी चलने के लिए बनाया, लेकिन ये पूरा ग्लास का है, माने नीचे पूरा दिखाई देगा, ये पूरा वैली को, ये इधर एक आदमी चल रहा है ना, तो ये आदमी जो ये पूरा नीचे तक दिखाई देगा, और ये इसको क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली हम मालूम नहीं, ठीक है, जिसमें मतलब पूरा ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास फ्लोर ब्रिज होता है ना, ये ग्लास फ्लोर ब्रिज ये पूरा नीचे तक देखने के लिए, ठीक है, तो ये इंडिया में एक तो बनने जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा उत्तराखंड, ठीक है, आपको पूछ सकता है कि फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ पे बनने जा रहा है इंडिया में, तो आपको बताना है उत्तराखंड। चलो नेक्स्ट है, देखो ये इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन मनाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन बनाता है, सबको पता है, नागालैंड, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर पूछेगा ना फर्स्ट, ठीक है, कौन सा स्टेट है जो इस बार फर्स्ट टाइम बनाया है हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्या बोला है, नागालैंड तो पहले से मना रहा है, तो उसका तो फर्स्ट टाइम है नहीं, ठीक है, कौन सा स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम बनाया इस बार, ऐसा पूछ देगा, तो देखो, तो नागा आदमी लोग बनाता है ना, तो त्रिपुरा में भी नागा आदमी है, तो त्रिपुरा आंसर है, हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं, याद रखना है, ठीक है। अभी इतना तक हम लोग थोड़ा सा अभी फिर रिपीट कर लेता है ताकि याद रहो। फर्स्ट में हम मनप्रीत सिंह का बारे में बोला है, फिर मोतेरा स्टेडियम का बारे में बोला है, फिर योधाबू ड्रग्स का बारे में बोला है, फिर हिम्मत ऐप का बारे में बोला है, सॉरी योधाबू ऐप का बारे में बोला है, हिम्मत ऐप का बारे में बोला है, फिर आपको हम ये क्या बोला है, ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का बारे में बताया जिसमें इंडिया थर्ड आया है कि नहीं, फिर आपको फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का बारे में बताया, PV सिंधु, इनकम टैक्स हाईएस्ट स्लैब कितना है 30%, फिर ये एनिमल वार मेमोरियल कहाँ बनने जा रहा है, मीरठ, है कि नहीं, सिंपल ना। BC राय जूनियर नेशनल फुटबॉल ये चैंपियनशिप कौन जीता है, मिजोरम ना। फिर उत्तराखंड में क्या बनने जा रहा है, ये ग्लास फ्लोर ना, ये ब्रिज। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल फर्स्ट टाइम कौन बनाया, त्रिपुरा। इतना तक तो क्लियर है। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं, क्यों, इसलिए इधर में एक लाइन तान दिया, ठीक है, ताकि हम फिर जब रिपीट करेगा यहाँ से शुरू करेगा, ओके। अच्छा, आपको ये पता होगा, बुलेट प्रूफ तो पता है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, टोपी नहीं होता है, केवलर का होता है, केवलर से बनता है, ठीक है, केवलर से बनने वाला एक होता है बुलेट प्रूफ, लेकिन वो उसको एग्जैक्टली बुलेट प्रूफ नहीं मानता है, ठीक है, केवलर। लेकिन इंडियन एक आर्मी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट बना है, बुलेट प्रूफ हेलमेट, ठीक है, तो ये कौन सा शख्सियत है, ये पूछ रहा, ठीक है, तो आपको याद रखना मेजर अनूप मिश्रा याद रखना है, ठीक है, मेजर अनूप मिश्रा। रिसेंट इसका बाद ये तो हो गया, तो अभी रिसेंटली आपको ये पता होगा, देखो पहले क्या होता था, संडे को इधर नीचे लिखे हो, फिर तब आपको बाद में रिपीट करने में इजी हो। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे तो
मेरा क्या है, हॉलीडे है कि नहीं। तो कोई कोई जैसा जब हम लोग इधर में था, जब हम लोग कॉलेज जाता था तो सैटरडे को भी खाली रखता था, ठीक है। तो सैटरडे को भी खाली रखता था। तो ये 2 दिन, सिर्फ 5 दिन क्या हो रहा है, 5 दिन आप काम वाम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑफिस में ऐसे ही होता है कि 5 दिन काम करता है। 5 दिन, 6 दिन काम करता है, ठीक है। 6 दिन काम करता है अभी। लेकिन हम लोग का समय में भी 5 दिन हम लोग क्लास जाता था, ठीक है, और 2 दिन मस्ती, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग का तो ऐसा नहीं है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग का ऐसा नहीं है, 6 दिन ही है ना, 6 दिन ही है, ठीक है, 6 days ही है। तो रिसेंटली एक स्टेट है जो 5 डे वर्किंग वीक मॉडल, वीकली सिर्फ 5 दिन वर्क करना है, ऐसा मॉडल कौन लाए। अच्छा आप लोग ये ध्यान दो, हाँ, आजकल बहुत सारा कंपनीज इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। बहुत तो अभी 4 days भी जाने के लिए सोच रहा है, ठीक है। 4 days क्या क्या होता है ना, देखा गया कि जितना वो लोग को ये देता है, क्या देता है, हॉलीडेज देता है ना, उतना प्रोडक्टिविटी उल्टा बढ़ता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो कौन सा एक स्टेट है जो 5 डे वर्किंग वीक में वर्किंग डेज रखने का मॉडल लगाया है, तो आपको ये याद करना है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो एक ढंग से अच्छा ही है, कितना काम करेगा, ठीक है, मशीन को काम करने दो, ठीक है। ज़्यादा आदमी लोगों को प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन आप लोग अभी इसके लिए क्या कर रहा, पढ़ाई कर रहा, तो क्या के लिए काम चाहिए, तो आप लोगों को जॉब चाहिए। लेकिन मेरा बहुत सारा दोस्त है जो जॉब में है और उधर में ये बोल रहा कि ये बहुत काम होता है, ये होता है। जब काम नहीं था तो अरे काम भी नहीं है, ऐसा ये सब बात करता था। इसके जब जॉब में है तब अभी बोलते हैं अरे बहुत काम है। अरे क्या चाहिए बहुत परेशानी में है आदमी, ठीक है। उसको कुछ नहीं होने से भी प्रॉब्लम, होने से भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए बोलता ना, देखो 2 चीज़ें, एक है एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक तो इंटरनल वर्ल्ड। जब तक आपका इंटरनल वर्ल्ड क्लियर नहीं होगा ना, आपका जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड क्लियर हो जाओ, मतलब जितना भी आप एक्सटर्नली सक्सेस हो जाओ, आप कहीं ना कहीं खाली ही रहते, ठीक है, खाली तो इसलिए अपना अंदर झांक के देखना, ठीक है, हम कौन है, क्या है, ठीक है। कि चलो अभी इसमें नहीं घुसेगा। तो इतना तक क्लियर है ना, ओके। 2020 में मेरा नेशनल वोटर्स डे, क्या बोला है, नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या था पूछ रहा। अच्छा 2019 का तो थीम पता है ना, 2019 का थीम नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, ये था थीम ना। अभी 2020 का क्या है, ये आप लोगों को याद होना, क्या था, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। क्या बोला, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये वोटर डे का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जनवरी 26 में क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे में स्टेट्स लोग अपना अपना वो करता है ना, अपना अपना ये बना के ये गाड़ी बना के ये करता है ना, इसको क्या बोलता है, टेब्लू ऐसा कुछ बोलता है, टेब्लू ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है। जुग्गी, हिंदी में तो जुग्गी बोलता है, जो मतलब जुग्गी बना के परफॉर्म करता है ना रिपब्लिक डे में, ठीक है। तो कौन सा स्टेट ये इस बार का 26 जनवरी में जीता था, ये क्वेश्चन, कौन जीता था, आसाम जीता था। अच्छा कितना रुपया मिलता है इसमें, जो फर्स्ट प्राइज कितना होता है इसमें, 15,000 होता। आप लोग सोच रहे इतना कम क्यों इतना ही, ठीक है।
शायद 10,000 होता, देख लेना, ठीक है। थर्ड कितना होता हमको याद नहीं, शायद 5,000 होगा, लेकिन कौन जीता है आपको याद रखना है, आसाम जीता, ठीक है। आसाम फर्स्ट प्लेस में था। नेशनल, अच्छा ये पॉलिटी का क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये अभी इसका सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है, ठीक है। सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया, ऐसा क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाएगा, बी आनंद, ठीक है। बी आनंद क्या है, सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है। ओके, और एक चीज हम ये बता रहे हैं, आप लोग जब हम कुछ नाम वाम ले रहे हैं ना, आप लोग भी मुंह से बोलो, ठीक है, मुंह से बोलो, तब जाके आपका ये दिमाग में कहीं ना कहीं प्रिंट होते जाएगा। तब क्या होगा कि आपका जब एग्जाम में ऑप्शन में दिखेगा तो बी आनंद, ओ हाँ यही होगा, ऐसा टाइप का आ जाएगा, ठीक है। आप रिपीट नहीं करेंगे तो फिर देखो ये सब बहुत तकलीफ है, ऐसे याद करने की कोशिश करने से तो हो ही गया, और टाइम भी बर्बाद, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, सो अच्छा और थोड़ा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो अभी पीवी सिंधु जो है ना, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीवी सिंधु को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको पता होना है पद्म भूषण, क्या, पद्म भूषण, याद रखना, ठीक है, पद्म भूषण। अच्छा, स्पोर्ट्स में और एक चीज आपको याद रखना है, मैरी कॉम जो है ना, मैरी कॉम, उसको क्या मिला है, पद्म विभूषण, तो याद रखना ये दोनों चीज, ठीक है। पीवी सिंधु को पद्म भूषण, मैरी कॉम को पद्म विभूषण, ठीक है। स्पोर्ट्स में और एक चीज याद रखना, जिसको पद्म विभूषण मिला है, तो ये है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का नाम आप लोग सुना होगा, ठीक है, जगनाउत, अनिरुद्ध जगनाउत, ठीक है। ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मेरी कॉम तो आप लोग को पता ही है, इसलिए हम इसको नहीं पूछ रहा है। अनिरुद्ध जगनाउत क्या से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते थे, जब कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ बोलते नहीं करता, आप लोग बहुत हीरो है, ठीक है, हीरो हीरोइन भी होना है, ठीक, वेरी गुड, ओके। और एक चीज आप लोग याद करना, ये तो स्पोर्ट्स का हुआ ना, स्पोर्ट्स का हुआ, अभी आपको ये याद रखना, कुछ पॉलिटिशियंस को भी मिला है पद्म विभूषण, पॉलिटिशियंस, कौन कौन सा पॉलिटिशियंस को मिला है पद्म विभूषण, जॉर्ज फर्नांडिस जो मर गया, ठीक है, फिर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, ये तीनों को मिला, क्या मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है, पद्म विभूषण मिला, तो याद रखो, तो आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, क्या बोला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स, क्या बोला है, समझ में आ रहा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया कितना रैंक में आया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितना है उसका रैंकिंग, उतना भी अच्छा नहीं है, 51st में, ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है, 51st में। अच्छा, फर्स्ट में, लास्ट में कौन है पूछ देगा आपको, लास्ट में कौन है, ठीक है ना, लास्ट में कौन है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का रैंकिंग सबसे लास्ट है डेमोक्रेटिक इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है
अच्छा देखो, रिपब्लिक डे जो हुआ था ना हम लोग का, ये 26 जनवरी में, तो उसमें चीफ गेस्ट कौन था पूछ रहा, आप लोग को पता होना चाहिए चीफ गेस्ट कौन था। ब्राज़ील का प्राइम मिनिस्टर ना, तो उसका नाम क्या है, जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो ब्राज़ील का क्या है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्राज़ील का इंपॉर्टेंट क्या, ब्राज़ील में क्या क्या चीज़ बहुत उगता है, कॉफ़ी, चॉकलेट एंड शुगर केन, ये तीनों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ब्राज़ील। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी। ओके नेक्स्ट, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में कार्बन, देखो क्योंकि आप लोग का अभी सिलेबस में क्या आ गया, एनवायरनमेंट भी घुस गया ना, एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसमें ये एक रिपोर्ट निकला है। ठीक है, ये रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग कितना है। ठीक है, कार्बन डिस्क्लोजर वाला रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग कितना है। इंडिया का रैंकिंग है 5th कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में। ठीक है, देखो हम, देखो रैंकिंग तो बहुत सारा है, ठीक है, सबको याद करना कर सकता है तो वेरी गुड, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है। ठीक है, कुछ कुछ तो याद करना है एटलीस्ट। ठीक है, तो कुछ कुछ जो याद करना है वो हम एटलीस्ट बता दे रहे हैं। इसका रैंकिंग यूएस का सबसे रैंक 1st में था, फिर जापान था, ठीक है, यूके, फ्रांस, इसका बाद मेरा इंडिया, ये चारों का बाद 5th में इंडिया, यूके, जापान, यूएस, जापान, यूके, फ्रांस, फिर इंडिया। ठीक है, कार्बन डिस्क्लोजर का। ठीक है, तो इतना तक हम लोग फिर से रिपीट करता। ठीक है, बुलेट प्रूफ कौन बनाया, मेजर अनूप मिश्रा। 5 डे वर्किंग पर वीक होना है, ये कौन सा स्टेट बताया, कौन सा स्टेट लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है ना। वोटर डे का थीम जल्दी से बता दो, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर क्या, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। कौन 26 जनवरी में फर्स्ट प्लेस लाया, कौन सा स्टेट, आसाम। कितना रुपया मिलता है, 15,000। एग्जाम में आपको ये वर्ड दे सकते हैं, हाँ, टेब्ल्यू। किसका, कौन सा स्टेट का टेब्ल्यू जो फर्स्ट प्राइज मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जल्दी से बता दो, बी आनंद सेक्रेटरी है। पीवी सिंधु को क्या से नवाजा गया है, पद्म भूषण। मेरी कॉम एंड अनिरुद्ध को पद्म विभूषण, है कि नहीं। फिर जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज एंड अरुण जेटली को भी पद्म विभूषण। देखो ये लोग पॉलिटिशियन है, कितना नाम कमाया, अभी है ही नहीं, देख रहे हैं ना बात। अभी नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कितना है, 51st। लास्ट में कौन है, नॉर्थ कोरिया। अच्छा, फर्स्ट में कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएगा ये भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को 2 चीज पूछा है, फर्स्ट अनिरुद्ध कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रहा है, फिर और सेकंड क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट में कौन है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स आप लोग बताएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन था हमारा जनवरी 26 का ये चीफ गेस्ट, बोल्सोनारो ना। फिर और क्या है, कार्बन डिस्क्लोजर में इंडिया 5th। ठीक, सिंपल। ओके, नाउ सिस्को एक कंपनी है ना, सिस्को का यूथ लीडरशिप अवार्ड, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड, ठीक है,
इसको 2019 का ग्लोबल सिटीजन प्राइज बोलता है, ठीक है, इसको ऐसा लिखता है 2019 का ग्लोबल सिटीजन प्राइज इज टू सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। किसको मिला है पूछ रहा है, ठीक है, तो यूथ लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? प्रिया प्रकाश, याद रख, हमको पता है आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, 2-3 बार करो हो जाएगा। प्रिया प्रकाश, ठीक है। क्या है ना, ये एक ये बनाए एक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक कंपनी, बहुत कम उम्र का ये, लेकिन इतना बड़ा एक कंपनी खड़ा कर दिया, तो उसको यूथ लीडरशिप अवार्ड दे दिया। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेगा, आप लोग इसका बारे में सुना होगा, FEMBOSA, फेम्बोसा नाम सुना? क्या है? फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। क्या बोला? फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। क्या बोला? फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। रिसेंटली एक इंडियन को इधर में एक इसका चेयरमैनशिप मिला, ठीक है, चेयरमैनशिप मिला, तो वो कौन? ऐसा क्वेश्चन पूछने से आपको बताना है, सुनील अरोरा, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग का एक्चुअली क्या है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लेना, सुनील अरोरा का। ये हम लोग का क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इधर का चेयरमैन बना दिया, फेम्बोसा का, ठीक है। सिंपल सिंपल, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन खींच ही देता है। अच्छा, आज थोड़ा पतला पतला लग रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देता है, ठीक है, लिखने में उतना मजा नहीं आ रहा। फेम्बोसा का हम लोग कर लिया। अच्छा, अभी आप लोग बताओ, ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है ना। देखो, इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो रिसेंटली एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या को बोलता है? ह्यूमनॉइड, जो ह्यूमन जैसा दिखता है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट बना है, ठीक है। वो ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? आपको पता होना है क्या है? व्योम, कैप्टन व्योम आप लोग बचपन में देखा होगा ना, व्योम मित्र, स्पेस मित्र, व्योम स्पेस से रिलेटेड है। ओके, चलो और एक क्वेश्चन और एक करंट अफेयर्स हम लोग देखेगा। पोली उम्रिगर अवार्ड। देखो, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, इसलिए आप लोगों को तकलीफ लग सकता है, ठीक है, याद करने वाला चीज है, इसको 2-3 बार रिपीट करना ही पड़ेगा। कंसेप्चुअल में तो चलो हम बहुत कुछ बता के आप लोग को ठोक ठाक के ठीक कर सकता है, ठीक है, पूरा दिमाग में बैठा सकता है, लेकिन इसको तो हम किसा बैठाएगा, कुछ नहीं कर सकता हम, ठीक है। हम मदद करने दिल होके भी कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो पोली उम्रिगर अवार्ड ये कौन सा क्रिकेटर को मिला है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछने से, तो आपको क्या बोलना है? बुमराह, जसप्रीत बुमराह, सुना होगा नाम ना, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, इसका मजा आ जाता है इसका बॉलिंग देखने से ना। जसप्रीत बुमराह दिखने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन बॉलिंग इतना झकास है, मतलब ना। जसप्रीत बुमराह को क्या मिला है? पोली उम्रिगर अवार्ड, ठीक ठीक, ओके। फिर और पूछ सकते हैं आपको, मैर्क, MERC, मैर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड। क्या? यंग साइंटिस्ट अवार्ड मैर्क 2019 किसको मिला है?
ये पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन को मिला है तो आपको थोड़ा याद करना है। मेर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? साक्य सिंह सेन। साक्य सिंह सेन, ठीक है, साक्य सिंह सेन। तो याद करने वाला चीज है, याद कर लो। पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपको पता है ना, हर कंट्री का अपना अपना पासपोर्ट होता है कि नहीं? इंडिया का भी अपना पासपोर्ट है कि नहीं? तो क्या होता है ना, इसका एक रैंकिंग होता है पासपोर्ट इंडेक्स बोल के, ठीक है। इसमें जो ये फर्स्ट रैंक में जो है वो हर इसका नीचे में जितना कंट्री है उसमें जा सकता है, ये नॉर्मली है। जैसा अगर 6th रैंक में कोई है, ठीक है, 6th रैंक में कोई है तो 6th वाला लोग 7, 8 सब में जा सकता है। बाकी में ये लोग को क्या लेना पड़ेगा? पासपोर्ट लेना पड़ेगा अपना से ऊपर वाला। ये नॉर्मल रूल है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो रैंकिंग फर्स्ट रैंक कौन हासिल किया इसमें? जापान, ठीक है। तो इसलिए जापान जो अपना जो पासपोर्ट है उससे 191 कंट्रीज में घूम सकता है। उसको कहीं और वो क्या बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पासपोर्ट, ये वीज़ा, ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट घूम सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली का बात कर रहा है। अगर कोई जापान का दुश्मन कंट्री है तो वो क्यों घुसने देगा, ऑब्वियसली ना। जापान फर्स्ट, सिंगापुर सेकेंड, साउथ कोरिया थर्ड, ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते रहे। इंडिया का कितना रैंकिंग है ये याद कर लो, 84th, बहुत पीछे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। कृषि मंथन, ये एक समिट होता है ना, SUMMIT। तो ये फर्स्ट टाइम इस बार शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट में हुआ है ये क्वेश्चन पूछेगा। कृषि मंथन इज रिलेटेड टू विच स्टेट पूछ देगा, आपको याद रखना है। इसमें क्या है आंसर? गुजरात। तो इसमें क्या होगा, फार्मर्स लोग जो है ना, अपना फूड जो है, अपना जो क्रॉप्स है ये सब बेचेगा, ठीक है। एग्री से रिलेटेड है, बिजनेस ना, एग्री एंड मार्केट ये सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो और एक चीज़ आप ये याद रखना, गुजरात में ये IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसका साथ मिलके हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद का साथ मिलके ये समिट को कंडक्ट कराया गया है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, कुछ नहीं कर सकता। ओके, देन और क्या क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का? चलो, एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज पता है ना, नेवी लोग एक्सरसाइज करता है, ठीक है। नाम है नसीम अल बहर। ये नसीम अल बहर आपको ये पूछेगा, ये नसीम अल बहर कौन सा स्टेट का, कौन सा कंट्री का बीच में होता है? नसीम अल बहर, इंडिया एंड ओमान, याद रखना, ठीक है। ओमान, इंडिया एंड ओमान, नसीम अल बहर। तो ये कौन सा पोर्ट में हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये इस बार का याद रखना है, कौन सा पोर्ट में हुआ था? मरमागांव पोर्ट, याद रखना। नेक्स्ट और क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोगों को कि इस बार का डिफेंस एक्सपो 2020 ये फर्स्ट टाइम कौन सा इस सिटी में हुआ है? जल्दी से बता दो। लखनऊ में हुआ,
क्लियर है ना, लखनऊ में। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेगा अभी ये क्वेश्चन, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, क्या बोला, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसको मिला? ये एक इंडियन को मिला, इसलिए ये याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुचेता सतीश, याद रखना। हाँ, ये बोलता है कि 25 लैंग्वेज में ये बोल सकता है, और ये तो 5 मिनट में 25 लैंग्वेज में गाना गाया था, तो उससे उसको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है, सुचेता को, है कि नहीं। मिस टीन इंटरनेशनल 2019, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ये किसको मिला? ये भी इंडिया को मिला है, तो आयुषी धोलाकिया, ठीक है, आयुषी धोलाकिया को मिला है, ये याद करना है। ओके, रिसेंटली एक न्यूट्रल प्रोनाउन क्या है पता ना? प्रोनाउन, नाउन क्या है पता? नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट, नेम, ये सब है ना, थिंग्स ना। प्रोनाउन क्या है? ये नाउन को डिनोट करने के लिए होता है ना, जैसा ही, सी, वी, दे, ये सब प्रोनाउन है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा प्रोनाउन को वर्ड ऑफ द डिकेड पता ना, 10 years, वर्ड ऑफ द डिकेड किसको घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको क्या करना है? आंसर दे में टिक मार के आ जाना, ठीक, सिंपल ना। चलो आगे बढ़ रहा। अच्छा, हर साल न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में, कहाँ पे? प्रगति मैदान में क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताओ। वर्ल्ड बुक फेयर होता है, वर्ल्ड बुक फेयर होता है, ठीक है। वर्ल्ड बुक फेयर में क्या होता है कि वर्ल्ड का जितना भी अलग अलग बुक्स है ना, वो वहाँ पे मिलता है। मतलब ऐसा बहुत कम ही बुक होगा जो वहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। बुक फेयर होता है, वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है। 2020 का जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, इसका थीम क्या था पूछ देगा आपको, ठीक है। थीम क्या था? तो थीम था गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है। गांधी द राइटर्स राइटर, ये क्या है? यहाँ का थीम था वर्ल्ड बुक फेयर 2020 का। ओके, नेक्स्ट। ओके, मानव, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मानव ठक्कर, ये कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो कौन सा इस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस, मानव ठक्कर, याद करने वाला चीज है। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये रिसेंटली बनाया ना, नेशनल मेडिकल कमीशन का फर्स्ट ये चेयरमैन कौन है पूछ देगा। चेयरमैन कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा। आपको जितना याद कर सकता आप करो, नहीं याद होता है तो जबरदस्ती अपना दिमाग को खराब नहीं करना है, ठीक है। आप अपना दिमाग को खराब कर दिया तो हो ही गया फिर जो सकता है वो भी भूल जाएगा, ठीक है। तो याद होता है तो याद होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। तो अपना दिमाग खराब नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी शांति से बैठेगा, याद होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता, जैसा हमको याद नहीं होता बिल्कुल तो हमको ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम गया, ठीक है, हम गया, खत्म है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर ये करंट अफेयर से ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया ना,
तब गया हम, ठीक है, हमसे ना हो पाए। ओके, तो क्या बोला हम यहाँ पे, नेशनल मेडिकल कमीशन का कौन है चेयरमैन? सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा। देखो हम तो ये सब देख के आपको बता रहा ना, तो हम, मेरा लिए तो अभी बताने में तो इजी हो रहा है, लेकिन एग्जाम में हमको याद आएगा नहीं आएगा हमको पता नहीं। सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है, याद करो आप लोग के लिए ला रहा है। अच्छा, आपको ये पता होगा ना कि ईरान में रिसेंटली क्या हुआ था, ये जो वहाँ का ये कमांडर था ना, आर्मी कमांडर कासिम सुलेमानी बोल के, उसको कौन मार दिया था? यूएसए लोग मार दिया था ना, यूएसए लोग मार दिया था। तो उसको कौन रिप्लेस किया? ऐसा क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाएगा? इस्माइल। चलो ये तो हम लोग का थोड़ा सा रिलेटेड है, मतलब हम लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ता है तो बार बार ये सब नाम आता है, ठीक है, ये थोड़ा याद आ जाएगा। ये कहाँ से याद आएगा? सुरेश चंद्र शर्मा, ये तो हम लोग न्यूज़पेपर में भी एक दो बार ही देखा होगा, देखा भी नहीं हो सकता है, हु नोज ना। तो इस्माइल कानी, ठीक है, इस्माइल कानी सुलेमानी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता लकड़ा, ये भी हम नहीं सुना। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने से मेरा लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ता ही नहीं। चेस होने से थोड़ा पढ़ता है स्पोर्ट्स सेक्शन में ना, चेस, अगर हमको चेस बहुत पसंद है, मैंने चेस होने से हम थोड़ा पढ़ लेता, बाकी हमको उतना इंटरेस्ट नहीं होता। खेलने के लिए इंटरेस्ट होता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो इधर, सुनीता लकड़ा, ये रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था बोल रहा है, ठीक है। ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हॉकी। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो भगवान भरोसे, ठीक। अच्छा अच्छा, ये तो आपका हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत बहुत बार आया। ये अभी नेक्स्ट वाला, रीफ टॉक्सिक, क्या बोला है? रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन, क्या होता है ना, देखो ये तो ओशन है, तो ये तो बीच है, बीच में बहुत लोग क्या करता है, धूप सेकता है ना, धूप मिलने के लिए धूप सेकता है, तो सनस्क्रीन लगाता है, ठीक है। सनस्क्रीन लगा के इधर में जंप करके इधर में नहाने जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ का ये सनस्क्रीन यहाँ पे डिसॉल्व होकर यहाँ पे रिफ फॉर्मेशन को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो रिफ टॉक्सिक सनस्क्रीन, इसको कौन बैन किया है? कौन सा ये बैन किया है? क्या कौन सा कंट्री बैन किया है? तो आपको याद होना है, तालाब, ठीक है। ये तो बार बार आया है, तो ये याद हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्या बोला है? खेलो इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता होना है ना। खेलो इंडिया के बारे में सुना है ना, खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखो, इस बार तो 3rd एडिशन था, आपको पता है ना, 3rd एडिशन। ये कहाँ हुआ है 3rd एडिशन? गुवाहाटी में हुआ, ये तो पता होना है, गुवाहाटी में हुआ है 3rd एडिशन। ये न्यूज़पेपर में भी बहुत आया, ठीक है। अभी सुनो, आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है, पूछने से तो आपका गुवाहाटी आंसर हो गया है कि नहीं। खेलो इंडिया ये यूथ गेम्स में इस बार 2 गेम्स को ऐड किया, तो वो 2 गेम्स कौन सा है ये आपको याद रख। फर्स्ट है साइकिलिंग और एक है लॉन बॉल, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है, साइकिलिंग और लॉन बॉल इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका लाया है। और ये कौन सा, कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। और कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन, खेलो इंडिया ना। ओके, देन निर्मला सीतारामैया का नाम आप लोग सुना होगा, ठीक है। तो हमारा ये अरुणाचल पीसीएस में पैसा का बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत नहीं, कभी कभार हम देखा है ऐसा क्वेश्चन, पैसा से रिलेटेड ना, कितना पैसा दिया, ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए कितना पैसा निर्मला सीतारमन दिया है पूछने से आपका 102 करोड़, सॉरी 102 लाख करोड़, ये क्वेश्चन, ठीक है, 102 लाख करोड़। ओके देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो हम बताने जा रहा है। यूनिसेफ दैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्या बोला, दैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा, इंडियन ही है, ठीक है। आपको पता है ना कि यूनिसेफ का ये कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा है ना, तो उसी को ही ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, प्रियंका चोपड़ा, तो याद करना। कभी कभी बुक्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये बुक थोड़ा न्यूज़ में था तो याद कर लो। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, क्या, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, क्या बोला है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है। हु इज द ऑथर, ऑथर कौन है पूछ रहा है, तो ऑथर कौन है ये आपको अगर पूछ देने से ये क्वेश्चन का, इसमें दो ऑथर है, याद करना, दोनों का नाम याद करना, बोरिया माजुमदर, ठीक है, सेकंड है नलिन मेहता, बोरिया माजुमदर एंड नलिन मेहता, याद है तो याद है, नहीं तो भगवान भरोसा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसको तो याद करना अभी जो हम बताने जा रहा है। गुड गवर्नेंस, आप लोग सुना ही होगा, गुड गवर्नेंस है कि नहीं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है, ठीक है, टॉप कौन किया है गुड गवर्नेंस में, तमिलनाडु किया, याद करना। तमिलनाडु, सेकेंड में कौन है, महाराष्ट्र, इसका बाद कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुड गवर्नेंस डे कब मनाता है ये भी पूछ सकता है अचानक, तो 25 दिसंबर, याद करने वाला चीज़ है फिर ना। ओके, तो ये वीडियो लंबा जा रहा है कि नहीं जा रहा हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है, हम ये टाइम नहीं देखा है, फिर भी आगे बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट, कौन सा इंडियन, रिसेंटली ना एक इंडियन क्रिकेटर है, उसको कैप्टन ऑफ द डिकेड, ठीक है, क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में कैप्टन ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है, किसको, MS धोनी को, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ODI टीम ऑफ द डिकेड, नहीं, कैप्टन ऑफ द डिकेड, ठीक है, क्रिकेट में, हाँ, तो MS धोनी को किया गया है। तो याद करने वाला चीज है, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखो, और एक चीज क्या, आपका जो FICCI आप लोग सुना हो, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसका नया प्रेसिडेंट कौन है, ऐसा पूछ देने से, ठीक है, हालांकि नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, हमको ऐसा लगता है, ठीक है, जानवी फूकन, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा वो करता है, रिपीट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिया लग रहा। ओके, सिस्को का यूथ क्या था, ये L क्या था, Y से यूथ था, L से क्या था, आप लोग देख लो, ठीक है,
रिपीट कर लो उधर आगे में, सिस्को से रिलेटेड था ना, तो ये अवार्ड किसको मिला है? प्रिया, प्रिया प्रकाश, ठीक है। फिर फेम्बोसा का बारे में हम बताया था, फेम्बोसा का चेयरमैन कौन? सुनील अरोरा, जो कि हमारा क्या है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। फिर ह्यूमनॉइड रोबोट इसरो का व्योम मित्रा, पोली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह ना, ये मेर्क यूथ, ये भी कुछ साइंस से रिलेटेड था क्या, साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? साक्या ना, साक्या। पासपोर्ट इंडेक्स का बारे में बताया, फर्स्ट में कौन है? जापान। इंडिया का कितना है? 84। सेकेंड में कौन है? सिंगापुर। कृषि मंथा मंथन नहीं, मंथन समिट कहाँ पे हुआ है? ये गुजरात में हुआ है, IIM अहमदाबाद उसका साथ में था, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर किसका साथ होता है? ओमान का साथ होता है, इंडिया का। कौन सा पोर्ट में हुआ है? मरमगांव। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ है? लखनऊ। फिर ये क्या लिखा है, ये देखो, यही प्रॉब्लम है, GCP तो लिख दिया, क्या है याद ही नहीं आ रहा है ना। GCP क्या था, थोड़ा याद करने की कोशिश करो आप लोग। क्या था GCP? अच्छा, कुछ ऐसा था ना कि प्रोडिजी कुछ अवार्ड था, ठीक है। ये GC क्या, हम याद नहीं आ रहा, ग्लोबल कुछ था होगा, प्रोडिजी अवार्ड। तो सुचिता सतीश को मिला है, ठीक है, सुचिता को मिला है, ठीक है। मिस 3 किसको मिला है? ठीक है, मिस 3 2019 IUC को मिला है ना। कौन सा प्रोनाउन को वर्ड ऑफ द डिकेड माना गया? दे। देन क्या है ये, अच्छा, ये वर्ल्ड बुक फेयर 2020 गांधी द राइटर्स राइटर, ये याद करना है। कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है, प्रगति मैदान में होता है। मानव थक्कर किससे रिलेटेड है? TT टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर ये NMC क्या है, हमको कुछ याद नहीं आ रहा, हम क्या लिखा था, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या था NMC, आप लोग देख लो, ठीक है, आप लोग देख लो। फिर इस्माइल कानी, ये रिप्लेस किया है सुलेमानी को, ये भी बताया, ठीक है। सुनीता लकड़ा किससे रिलेटेड? हॉकी से रिलेटेड। ये क्यों याद करना है? क्योंकि सुनीता रिसेंटली बोला कि हम अभी और नहीं खेलेगा, हो गया, ठीक है। रीफ टॉक्सिक वाला सनस्क्रीन पालाऊ ना। फिर साइकिलिंग और लॉन बॉल को क्या किए इस बार का? गुवाहाटी वाला 3rd सेशन ऑफ खेलो इंडिया में घुसाया गया है। कितना पैसा दिया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट के लिए? 102 लाख करोड़। यूनिसेफ का दैनिक आय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा। ड्रीम्स ऑफ बिलियन इंडिया एंड अदर, क्या लिखा है? इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स ना, बोरिया एंड नलीन, याद रखना। एक मजुमदार, एक क्या था याद नहीं आ रहा है। ओके, देन गुड गवर्नेंस इंडेक्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अच्छा, आप लोग अरुणाचल का एक बार रैंकिंग देख लो, हाँ हम अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। आप लोग देख लो अरुणाचल का गुड गवर्नेंस में रैंकिंग कितना है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दो, क्योंकि हम भूल जाता है, तो आप लोग आप हमको याद करा दो एटलीस्ट, ठीक है। हम बहुत जल्दी हम बहुत बुलक्कड़ है, ठीक है, बहुत बुलक्कड़। तो बुलक्कड़ होने का कारण क्या है कि हम मतलब इतना दुख नहीं रहता, क्योंकि बुलक्कड़ है ना, दुख होने का जगह ही नहीं है, भूल ही जाएगा, जो भी खराब होता है आराम से भूल जाएगा, तो बहुत बुलक्कड़ है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में मेरा लिए अंदर अरुणाचल प्रदेश का गुड गवर्नेंस का वो डाल दो थोड़ा, ठीक है। और लास्ट रैंक कौन है उसको भी डाल दो ना, लास्ट रैंक डाल दो और अरुणाचल प्रदेश का रैंकिंग डाल दो, ठीक है ना। कैप्टन ऑफ डिकेड इन क्रिकेट किसको दिया गया है?
MS धोनी। FICCI का कौन है? जानवी फूकन। तो इतना तक हम लोग कर लिया, ठीक है। कलर बदलता अभी, ब्लैक करता, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा इंडियन एक्ट्रेस को मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड दिया गया है? क्या बोला है? मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड अवार्ड कौन सा इंडियन एक्ट्रेस को दिया गया है? अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को दिया गया है, ये याद रखना। ओके, अच्छा, मिंत्रा का क्वेश्चन अचानक आ सकता है। मिंत्रा का कौन है एम्बेसडर? अभी ये है यार, इसका क्या नाम था? कियारा आडवाणी, ठीक है। आप लोग ये इसमें देखा ही होगा, किसमें देखा ही होगा, एडवर्टाइजमेंट में दिया होगा, देखा होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज कैसा कराएगा? देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्यूटी, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी वाला, अरे अभी अभी तो वर्ड यूज किया था, क्या नाम था? एम्बेसडर। ब्यूटी एम्बेसडर कौन है पूछने से तब कियारा आडवाणी नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब दिशा पठानी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ। इसको तो आप लोग स्टार मारो, आ सकता है, बहुत आने का चांस है। दिशा बिल 2019। दिशा बिल क्या है आप लोग को पता है ना? अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा गया ना, उसको 21 डेज का अंदर में उसका हैंग होना है, ऐसा, ठीक है। ये एक बिल पास किया है। ये बिल कौन पास किया है? कौन सा स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली पास किया है? आपको याद होना है। ये बहुत हुआ था ना आंध्र प्रदेश में, एक लड़की का रेप हो गया था, फिर उसको जला दिया था। तो बहुत गलत चीज़ होता है, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो ये दिशा बिल, ठीक है, तो याद रखना, आंध्र प्रदेश। ओके, क्लाइमेट चेंज, इसको भी थोड़ा याद कर लेना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या बोला है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना? इसमें थोड़ा अच्छा है, ठीक है, 9th, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग। ओके, नेक्स्ट है, आप लोग इसका बारे में सुना होगा, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको बनाया गया है? सुनील शेट्टी को बनाया गया है, याद रखने वाला चीज है। ओके, आगे बढ़ रहा। कौन सा सिटी में नाटो का समिट हुआ? 2019 का। 2019 का नाटो समिट कहाँ पे हुआ है? आपको याद करना है। वैटफोर्ड, याद करने वाला चीज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन, हमको ऐसा लगता है, लेकिन भी याद करो। अचानक आ जाएगा तो फिर बोलेगा देखो नहीं आएगा, बोला था लेकिन आए, ऐसा बात नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, क्या बोला है? ये तो नाम है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड कौन सा कंट्री को मिला है, पूछ रहा। आपको पता ना, ये वर्ल्ड कप जो हुआ था, कौन जीता था वर्ल्ड कप? रिसेंट वाला, सबसे लेटेस्ट वाला, इंग्लैंड जीता था। किसको जीता था? न्यूजीलैंड को जीता था। तो न्यूजीलैंड जिस तरीका से वो किया ना, खेला है ना, वो स्पिरिट को देखते हुए ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है? न्यूजीलैंड को दिया गया है 2019, याद रखें।
और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आप लोग सुना ही होगा। एशियन डेवलपमेंट का रिसेंटली प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो आपको ये याद करना है, असाकावा मसत्सुगु असाकावा। क्या बोला है? मसत्सुगु असाकावा, याद रखना, ठीक। तो ये तो याद करना ही है, लेकिन आपको वाइस प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया है, इसलिए आपको याद करना, अशोक लावासा, अशोक लावासा, ठीक ठीक ना। ओके देन, और आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, स्पेशली लड़का लोग को, बैलोन। अच्छा, अभी हम जब सुनो, अभी बैलोन दी, इसको कैसा ये करना मालूम नहीं है, बैलोन डेओर बोलेगा ना, क्या बोलेगा मालूम नहीं। ये अवार्ड इस बार किसको मिला है 2019 का, ये आपको पता होना, ठीक है, किसको मिला है? लड़का लोग को पता। अच्छा जी, ये लड़का लोग हम जब बोल रहे तो आप लोग लड़की लोग दुख नहीं होना है, ठीक है। क्यों लड़का लोग को सिर्फ पता होगा? हमको भी पता है, हम लड़की है बोल के हमको ये कर रहा है क्या, थोड़ा अलग से ट्रीट कर रहा है क्या, ये सब बात मत करो, ठीक है। आप लोग ज़्यादा ही करता है कोई कोई, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है, ठीक है। ऐसा ये सब बात मत करो। एक्चुअली आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है ना, ये बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है। देखो, लड़का का अंदर में भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मैस्कुलाइन दोनों होता है, दोनों में होता है, ठीक है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों होता है, दोनों बैलेंस होने से ही आप ये होगा, अच्छा से आपका लाइफ बीतेगा, ठीक है। बात ये है, आजकल फेमिनिज्म ने अच्छा वाला फेमिनिस्ट भी है, लेकिन कोई कोई फेमिनिस्ट लोग ऐसा बोलता है कि आई लड़का लोग जब ये क्लब जाके रात रात को दारू पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते? अरे पागल, तुम खराब चीज ही ढूंढना है क्या? अच्छा चीज ढूंढो, ठीक है। लड़का लोग इतना ये कर सक रहा है, अच्छा चीज कर सक रहा है, हाँ, लड़की भी ये चीज कर सकना है, ऐसा वे में क्यों नहीं उसको ले जाता है? दारू पी सकता तो हम भी पी सकेगा, ये कौन सा टाइप का फेमिनिज्म हुआ? ये तो रॉन्ग टाइप का फेमिनिज्म। वही वही प्रॉब्लम है ना कि कोई भी चीज को गलत यूज करने में बहुत माहिर है आदमी लोग, ठीक है। फेमिनिज्म का असली मीनिंग ही पता नहीं बहुत सा फेमिनिज्म को। ये लोग सोचता है कि इन ए वे ये लोग मैस्कुलिनिटी को उल्टा वो कर प्रचार करता है, ठीक है। आप अच्छा चीज देखो ना, फेमिनिज्म का नाम पे आप गलत चीज देखिएगा, आप बोलेगा कि हमको भी दारू पीना है ज्यादा ज्यादा, लड़का लोग भी पीता है तो हम भी पिएगा। ये क्या होता है? ये तो आप कहीं ना कहीं फेमिनाइन जो इसको किल कर रहा है, ठीक है। फेमिनिज्म तो नाम का फेमिनिज्म है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं फेमिनाइन कैरेक्टर्स को आप लोग किल कर रहे हो। और आप अगर फेमिनाइन कैरेक्टर को किल कर दिया ना, ये वर्ल्ड से अगर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरा गायब हो गया ना, तब वर्ल्ड पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा एक ऐसा जगह बन जाएगा जिसमें मतलब मजा ही नहीं। समझ रहे ना? हम ये नहीं बोल रहे, वोमेन का बात नहीं कर रहा। फेमिनाइन मतलब ये नहीं कि वोमेन का अंदर भी मेस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता है, दोनों होता है, ठीक है। लेकिन दोनों होना है, ठीक है। फेमिनाइन आजकल क्या हो रहा है कि फेमिनिज्म का चक्कर में फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक को तो पूरा खत्म ही कर रहा है, वोमेन ही ज्यादा उल्टा मेस्कुलाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। फेमिनाइन जो एनर्जी है, फेमिनाइन जो डायमेंशन है ये लाइफ का, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिना फेमिनाइन का जी ही नहीं पाएगा, समझ रहा है ना? बिना माँ का ये सेक्रीफाइस का, ठीक है, बिना माँ का सेक्रीफाइस का आप कहाँ रहेगा? आप नहीं हो पाएगा ना। तो माँ तो फेमिनाइन है,
और सेक्रीफाइस जो है ना, सेक्रीफाइस आपका फेमिनिन जो एनर्जी है ना, फेमिनाइन जो डायमेंशन है वही कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप वुमेन है ना और आपका अंदर फेमिनाइन नहीं है ना, आप देखो आप अच्छा मां नहीं बन सकते, सिंपल सा बात, ठीक है। तो फेमिनाइन ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको प्लीज किल मत करो फेमिनिज्म का नाम पे, ठीक है, किल हो रहा है, ठीक है। प्लीज फेमिनिज्म थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा दूर रखो, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आजकल। सबको लग रहा है कि नहीं सक्सेस होना है, ठीक है, वुमेन होके हम सक्सेस होगा। अरे ये तो आप मैस्कुलाइन वाला बात कर दिया। मैस्कुलाइन का तो यही है ना, मैस्कुलिनिटी का क्या है कि ये करो, कन्क्वायर करो, कन्क्वायर कन्क्वायर, ये दुनिया में ये मैस्कुलिन ये चीज का वजह से तो कन्क्वायर वार इतना ये सब कहां से है, मैस्कुलाइन का वजह से हुआ है, ठीक है। मैस्कुलिनिटी ज्यादा हो गया अगर कोई सोसाइटी ना, उधर में वार ज्यादा होगा, ठीक है, यही सब का कारण। अगर दुनिया में फेमिनाइन अगर डायमेंशन को किल नहीं करने से ना, इतना वार होना नहीं था और ये दुनिया बहुत सुंदर एक जगह होना था। लेकिन बर्बाद तो किया है, ठीक है, फेमिनाइन को किल करके, स्पेशली वेस्ट में ना। जितना भी देखो आप सिविलाइजेशन देख लो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर इधर में इंडियन सिविलाइजेशन या ना, या हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन, इधर में चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, जितना भी बड़ा बड़ा जो एंशियंट सिविलाइजेशन है सब में फेमिनाइन को पूजा गया है, ठीक है, पूजा करता था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे पूरा खत्म कर दिया, इधर मेसोपोटामिया में खत्म कर दिया, इधर में खत्म कर दिया, फेमिनाइन विच हंट होना शुरू कर दिया था ना, याद है ना आपको, ठीक है। तो ये सब पूरा हुआ है, ठीक है, इंडिया में बच गया, लेकिन अभी भी देवी वेवी का जो ये पूजा करता है ना, ये बच गया। लेकिन भी इंडिया में भी अभी बहुत चीज वेस्टर्न कंसेप्ट आ गया, इसका फेमिनाइन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा ना। तो ये वेस्ट से ना जो भी चीज आता है उसको डायरेक्टली मत लो, वही अच्छा है ऐसा मत सोचो, ठीक है। अभी आपको पता होगा यूएसए में ना, यूएसए में बहुत लोग देखो, बहुत लोग क्या कर रहा है अभी, इंडिया का तरफ देख रहे हैं, इंडिया का स्पिरिचुअलिटी को वो लोग इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लोग समझ गया, ठीक है, बहुत सारा आपका इकोनॉमिक वेलबींग होके भी अंदर खाली रह जाने से मीनिंग नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इनर वर्ल्ड में भी ध्यान देना होगा, स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देना होगा, ठीक है। वेस्ट हम लोग बहुत वेस्ट का तरफ अभी इंडिया में स्पेशली सब चीज वेस्ट का तरफ देख रहा है, थोड़ा सा गलती है, ठीक है। बैलेंस करना है, वेस्ट ईस्ट। वेस्ट जो हमारा मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक भी होना है, ठीक है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड भी तो होना है ना, कंफर्ट भी होना है, ठीक है, ये भी होना है, लेकिन इनर भी तो खाली नहीं होना है, आपका ईस्ट भी तो रहना है, वेस्ट और ईस्ट दोनों होना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो अभी आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एवर्ड है बेलन देवर बोलेगा ना, क्या बोलेगा आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। ये चलो लड़की लोग आप लोग भी जानता होगा, ठीक है, सॉरी, लड़का लोग जानता होगा बोलने के लिए सॉरी, ठीक है, माफ करना हमको। ये किसको मिला, ये किसको मिला जल्दी बता दो, इजी है, बहुत इजी है, सब जानता ही होगा, मेसी को मिला ना। ओके, तो मेसी को कितना कितना मिल चुका है ये, इसको 2019 वाला को मिला के 6, ये भी याद रख, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहा है। Who became फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है पूछ रहा है, तो याद करने वाला चीज है, कुछ नहीं कर सकता है। उर्सुला वॉन देर लेयन, उर्सुला वॉन देर लेयन, अजीब सा नाम, उर्सुला, ओके। और क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है अचानक, ऐसा वाला क्वेश्चन। देखो अबू धाबी में आपको पता होगा ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन
मोटर रेस हुआ ना 2019 में, ठीक है। फॉर्मूला 1 जो ये कार रेस जो होता है मोटर रेस ना, ये हुआ है, ये कौन जीता है पूछ रहा है, ठीक है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 ये मोटर रेस 2019 कौन जीता है ये पूछ रहा है। तो इसका नाम हो गया लेविस हैमिल्टन, ठीक है। तो लेविस हैमिल्टन याद रखना, ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, अभी और एक चीज़ ये याद रखो, हाँ, CGA क्या को बोलता है आप लोगों को पता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको अपॉइंट किया गया है ये याद रखना, सोमा रॉय बर्मन, ठीक है, सोमा रॉय बर्मन। ओके, देन थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ कहाँ पे हुआ है ये तो हम बता चुका है, गुवाहाटी में हुआ है। तो आपको ये पूछेगा कि लोगो कौन सा स्टेट बना है, तो गुवाहाटी में हुआ है, तो कौन बनाएगा? आसाम बना है, ठीक है। लोगो कौन बना है? आसाम, ठीक, सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एक बार ये किया जाएगा क्या, रिपीट किया जाएगा ना, ये फिर क्या लिखा है? MPV अवार्ड, MPV हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। हम MPV क्या लिखा था आप लोग देख लो। दिशा बिल कौन किया? आंध्र प्रदेश। उसमें कितना देश का अंदर में होना है ये फांसी? 21 देश। और कितना देश का अंदर में आपको ये पूछेगा कि कितना देश का अंदर में इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाना है? 14 देश, मैंने 2 वीक में कंप्लीट, इसका 3 वीक में ख़त्म, ठीक है, हैंग। अच्छा, CCPI क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 9th है इंडिया, याद रखना। नाडा ये एंटी डोपिंग वाला ना, तो उसका कौन है? सुनील शेट्टी, इसका बारे में बता दिया। नेटो का सबमिट कहाँ हुआ है? वैटफोर्ड। फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड न्यूजीलैंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन है? मासात्सुगु असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लावासा, ठीक है। फिर बैलन डियोर अवार्ड किसको मिला है? मेसी। नेक्स्ट है क्या है ये? उर्सुला वॉन्डेर लेन। ये क्या से रिलेटेड था हमको याद नहीं आ रहा है। इसी याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लो, ठीक है। हम क्या पढ़ाया था वो भी याद नहीं आ रहा है। अबू धाबी ग्रैंड पिक्स किसको मिला है? ये लेविस हैमिल्टन को मिला है। CGA सोमा रॉय बर्मन, ठीक है। रिपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको याद होने देने के लिए। और आसाम में हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है क्या मेरा खेलो इंडिया, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जाम में कभी ये पूछ देगा रहे इस बार, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी क्या बोला है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखो खेलो इंडिया अलग है, ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अलग है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इस बार कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट बोलने से भुवनेश्वर में हुआ, याद करना, उड़ीसा में ना। तो यूनिवर्सिटी वर्ड ऐड कर देने से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मेरा दिमाग में था तो निकल गया, बता दिया। अभी हम आगे बढ़ रहा। अच्छा, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये कौन सा स्टेट फर्स्ट वो कर रहा है, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन के लिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सेटअप किया है? ये है यूपी। अच्छा, यूपी में भी कहाँ किया है बोलने से आपको याद होना है, महाराजगंज यूपी में हुआ है, ठीक है, वल्चर। ओके। अच्छा, एक चीज़ देखो, आपको ये थोड़ा पता होना है कि ये जो आंध्र प्रदेश है ना,
आंध्र प्रदेश जो है अपना ये प्राइवेट जॉब में ना, प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है, क्या बोला है, प्राइवेट जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी क्या किया, कुछ चेंजेस लाया। बोला है कि 75% जो प्राइवेट जॉब होगा ना उसमें ये आंध्र प्रदेश का ही आदमी होना है, ठीक है, कोटा दिए, ठीक है, कोटा फॉर लोकल्स, लोकल कोटा दिए, कौन दिए, आंध्र प्रदेश 75%। तो फिर नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोला है अच्छा तुम 75 दिए, हम तुमको थोड़ा पार करेंगे, 80% दे कोटा टू लोकल, ठीक है। तो याद करना, ये रिसेंट है तो इसको ज़्यादा याद करना, ठीक है ना। फिर हरियाणा भी बोला कि होगा, ठीक है, हम भी देना चाहता है लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला कि अगर प्राइवेट जॉब में 50,000 से अगर कम होगा सैलरी तो वो केस में 75% कोटा लोकल को जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल ना। ओके, नेक्स्ट है स्पीकर। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, आप याद रखो। महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका स्पीकर कौन अपॉइंट किया गया है, नाना पटोले, नाना पटोले। नेक्स्ट इंडिया करप्शन सर्वे 2019, इंडिया करप्शन, ठीक है, करप्शन सर्वे। तो करप्शन सर्वे में ये सबसे खराब कौन है ये पूछ रहा, सबसे खराब कौन है, सबसे ये मोस्ट करप्टेड स्टेट राजस्थान, ठीक है। अरुणाचल का कितना है ये भी थोड़ा हमको बता देना, ठीक है, अरुणाचल का कितना है बता देना, ठीक है। राजस्थान सेकंड में है बिहार, ठीक है, राजस्थान सबसे करप्ट, सेकंड बिहार। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत चांस है, याद कर लेना। अभी जो 55th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये किसको मिला, ठीक है, ये तो याद होना। हाँ, अक्कीथम, अक्कीथम, अक्कीथम को मिला। हाँ, क्या के लिए मिलता है आप लोगों को पता ही है ना, लिटरेचर ना। ओके, चलो और एक देख लेते हैं। अच्छा, कौन सा एक ऐसा क्रिकेटर है जो फास्टेस्ट 7,000 टेस्ट रन बनाया, टेस्ट रन, हाँ, टेस्ट रन फास्टेस्ट, याद होना है, स्टीव स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ। फिर और एक क्वेश्चन थोड़ा देख लो, ICFT, यूनेस्को गांधी मेडल, क्या बोला है, ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ये कौन सा इटालियन फिल्म को मिला है पूछने से आपका रवांडा, याद रखना, रवांडा, ठीक है। अच्छा, तो इसको फिर रिपीट कर लेते हैं एक बार। मारगंज में वल्चर, ठीक है, मारगंज में वल्चर, ठीक। आंध्र प्रदेश में 75% कोटा, महाराष्ट्र में 80% कोटा, प्राइवेट जॉब्स का बात कर रहा है। हरियाणा में 75%, बट क्या, इट शुड बी लेस देन 50,000 ना। फिर नाना पटोले क्या है, महाराष्ट्र का स्पीकर है ना। फिर करप्शन में सबसे तेज कौन, राजस्थान, बिहार सेकेंड, अरुणाचल का कितना है, कमेंट सेक्शन। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, अक्कीथम को मिला, ठीक। देन स्टीव स्मिथ फास्टेस्ट 7,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। और यूनेस्को का गांधी मेडल अवार्ड रवांडा, ये एक इटालियन फिल्म है, ठीक है।
ठीक है ना। तो आप लोग इतना देखा, इतना प्यार से देखा, थैंक यू। ठीक है, हम एक्चुअली अपना हैंड राइटिंग दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुंदर से नहीं लिख पाया। ठीक है, अच्छा देखो तो हम लोग यहीं पे रुकता है आज के लिए। ठीक है, तो शायद हम और ये करंट अफेयर्स नहीं लाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी कितना ही पढ़ेगा। ठीक है, आप लोग चाहेगा तो हम थोड़ा देख लेगा, लेकिन देख लो। ठीक है, अपना करंट अफेयर्स अपना हिसाब से देख लो, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है करंट अफेयर्स में ना। तो आप लोग अच्छा से बैठो, तब तो अच्छा से पढ़ो। वी विल मीट सून, टिल देन अच्छा से बैठो और अच्छा से पढ़ो और अच्छा से खाओ पियो भी। ठीक, सो वी विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।